नमस्कार, टीडीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र त्रिपाठी। आज दिन भर जिस खबर पे सबसे ज़्यादा हलचल है उस खबर को लेकर आज हम आए हैं और वो खबर है बीजेपी का घोषणा पत्र, या ये कह सकते हैं बीजेपी अपना संकल्प पत्र आज पेश की है। बस वोटिंग को अब 1-2 दिन बाकी है। पहले चरण का जो चुनाव है 11 तारीख को होना है और उससे 2 दिन पहले बीजेपी ने एक तुरुप का इक्का कह सकते हैं बीजेपी ने फेंका है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संकल्प पत्र में बीजेपी ने आखिर क्या दिया है लोगों को, इसकी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने घोषणा पत्र को जिसे संकल्प पत्र के रूप में बीजेपी ने जारी कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के हेडक्वार्टर में इसे जारी किया। पार्टी के मुताबिक ये संकल्प पत्र सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए उनकी राय लेकर तब बनाई गई है। जाहिर सी बात है बीजेपी इस समय बहुत दबाव में है। लगातार उनकी नज़र वोट बैंक पर है, वोट पर है, लोगों पर है कि बीजेपी फिर से वापस रिपीट करे। उसी को देखकर यह बनाया गया है। संकल्प पत्र जनता के सामने रखने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले 5 साल का लेखा जोखा भी सामने रखा। अमित शाह ने कहा कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा 2014 से 2019 के ये जो 5 साल हैं स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातों को जान लेते हैं कि उनमें मुख्य बातें क्या क्या हैं। हम ये 10 बिंदु जो हैं उससे निकालकर और उस पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, राष्ट्रवाद से के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है। इस जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा जीरो टॉलरेंस बीजेपी ने कहा है कि बना रहेगा। अपने घोषणा पत्र में यह कहा है। दूसरे बिंदु पे आते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के प्रति खास जगह दी गई है। किसान लगातार देश भर से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती थीं, इसको देखकर यह किया गया। इसमें कहा गया है कि किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा भी सरकार देगी। बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। इसके साथ किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख के लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। मतलब 1 लाख का लोन जो होगा किसानों के लिए वो ब्याज मुक्त होगा 5 साल तक। इस तरह किसानों पर 25 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल के दौरान खर्च किए जाएंगे। तीसरे बिंदु पे आते हैं। व्यापारियों के मसले को भी, जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से आपको याद होगा व्यापारियों पर दबाव की बात बहुत ज्यादा होती रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए संकल्प पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही देश के छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी। यह भी बीजेपी का बहुत बड़ा गेम चेंजर घोषणा कहा जा सकता है। इससे गेम चेंज हो सकता है। चौथी बात, बीजेपी के संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 35A को हटाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया है। पांचवा बिंदु, इसके साथ ही घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वादा किया गया है। तो बीजेपी लगातार अपने घोषणा पत्र को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश की है अपने घोषणा पत्र में। हम छठे बिंदु की बात करते हैं। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराकर इसे लागू किया जाएगा। इसके साथ ही किसी राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान पर सरकार आंच नहीं आने देगी। अमूमन ये कहा जाता है कि फला केंद्र जो है इस जगह पर, इस स्टेट में ये कर रही हमारी संस्कृति कहीं उससे छिन्न भिन्न न हो, बिगड़े ना, इसलिए उसने ये वादा किया है। सातवीं बात, लोकसभा और राज्यों के चुनाव को एक साथ कराने की बहस को प्रधानमंत्री मोदी पहले ही शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री वैसे कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। जब से प्रधानमंत्री बने कई कड़े फैसले उन्होंने लिए, बड़े फैसले लिए हैं। यह भी एक उसमें से हो सकता है। संकल्प पत्र में इसे भी उन्होंने जगह दी है और कहा गया है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और राज्यों के चुनाव हो, इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आता है अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा।
बीजेपी के लिए हमेशा से ये मुद्दा अहम रहा है और राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी हमेशा से उसको अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनाव के समय या देश में जब भी बात होती है राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। इसके बारे में घोषणा पत्र में कहा गया है कि राम मंदिर पर सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे। मतलब यहां पर थोड़ी सी पोलाइट हुई है बीजेपी और प्रयत्न होगा कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्माण हो जाए, यह कोशिश होगी, बीजेपी ने यह कहा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका आयुष्मान भारत को लेकर संकल्प पत्र में 1.5 लाख हेल्थ कार्ड और अवेयरनेस सेंटर खोलने का वादा किया गया है। और 10वां और आखिरी जो उनका घोषणा पत्र में बिंदु है वो है सभी घरों का 100% विद्युतीकरण के साथ ही हर एक परिवार के लिए पक्का मकान का वादा किया गया है, जो उन्होंने पिछले बार भी किया है। ये तो घोषणा पत्र, बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें हुई। और इसी के साथ टीडीसी न्यूज़ में बस इतना ही।